जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो महान संस्कृति है, नर से नारायण तक की यात्रा पूर्ण कराने वाली है। नर को नारायण के सम करने वाली ये व्यवस्था, परंपरा जो महत्वहीन होती जा रही है, जो हाशिए पे चली गई है, जिससे संसार में, भारत में, हर परिवार में विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं, राग द्वेष द्वंद्व पैदा हो गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अनाचार, अत्याचार, हिंसा, अन्याय बढ़ गया है। इसलिए सुख, शांति, सौहार्द, सरोकार और स्वस्थ रहने की संभावनाएं ही समाप्त हो गई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो प्रयोजन है भारत संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का, वो है सुख, शांति, परम आनंद, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ मन, स्वस्थ प्रकृति। इसके लिए जन जागृति अभियान, संचार क्रांति अभियान, जो एक महान पुरुषार्थ है, उसमें आप सभी महान भाव, महान पुरुषार्थ के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस महान पुरुषार्थ करिए और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साथ लिया जाए तो पूरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। संसार भी, सृष्टि भी, प्रकृति भी, परमात्मा भी, संसार का स्वार्थ भी, अर्थ भी और परमार्थ भी। ये मनुष्य के शरीर में जो जिह्वा होती है, जिह्वा को साफ कर लिया जाए, निवृत्ति इसकी, जिह्वा पर नियंत्रण हो जाए, तो सब कुछ सही हो सकता है। जिह्वा ये जो 6 रस को अनुभव करती है, संसार के तत्वों का सार रस है और शरीर का सार भी रस है। इसकी गति जो है समता में हो, इस पर नियंत्रण रहे। इसलिए जब जिह्वा साफ होती है, लाल और पतली होती है, जिह्वा साफ, तो पेट का मल साफ, चित्त, बुद्धि, तन, मन सब सुंदर और स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, साफ होता है। इस ऋषियों ने इसी जिह्वा को साधने की बात कही, जिसका जीभ सध जाता है, जीभ नहीं भटकता स्वाद के लिए, उसमें काम वासनाएं, ये नियत भी उसकी सध जाती है, नियंत्रण भी उसका सध जाता है। इसलिए काली का आप दर्शन करते हैं तो उसमें जीभ बाहर की तरफ होती है। हमारे ऋषि भी पहले जीभ को साफ करने के लिए काली मिर्च का पाउडर और शहद लगा करके इसे साफ करते थे। इसमें अग्नि तत्व का
प्रभाव बढ़ाते थे। जीभ को आसन के माध्यम से पद्मासन में बाहर निकाला जाता। जितने जीभ मुंह के बाहर निकलती है उतने ही ज़्यादा जो प्राण की गति है, जो मूलाधार में प्राणमय कोश में 3.5 फिरौती में बंधा हुआ है, उससे ऊपर उठ करके सहस्रार तक सर तक पहुंचता है। ये शरीर में एक सर है, एक दुम है। इनके बीच की अवस्थाएं गति की हैं। मूलाधार से सहस्रार तक ये प्राण की जब गति ऊपर की तरफ होती है तो व्यक्ति परम गति इसे कहते हैं, उन्नति इसे कहते हैं। आँख के पलक के नीचे लाल माँ होती है, जिसके आँख के पलक के नीचे सफ़ेद होने लगता है, या जीभ जिसकी सफ़ेद होने लगती है, जीभ जिसकी मोटी हो जाती है, उसका स्वास्थ्य, पेट, चित्त, मन, बुद्धि स्वस्थ नहीं रह सकता। ये जो शब्द हैं ये सामायिक नहीं है, ये सम नहीं है, शब्दों में विषमता है। कनक कनकते बहुगुणा, या खाए बौराए या पाए बौराए, एक ही शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक से धतूरा, एक से सोना। शब्दों के कर्म बदल जाने से, स्थिति बदल जाने से उनका अर्थ बदल जाता है। इसलिए शब्द एक उपमा है, अलंकार है। मंत्र के माध्यम से इन शब्दों को जब अंदर भांजा जाता है, भजन किया जाता है, तो सभी व्यक्ति, चित्त वृत्तियाँ, मन, बुद्धि, शरीर की ग्रंथियों में झंकृत होती हैं, जिससे अलंकृत होती हैं। शरीर सुंदर और स्वस्थ होता है। शब्द से उपमा दी जा सकती है। सत्य को भाषित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से दूध है, दूध से ही दही, मक्खन और घी निकलता है, लेकिन उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। एक ही तत्व में 4 तत्व विद्यमान होते हैं, सभी का गुण और प्रभाव अलग अलग होता है। इनका प्रयोग करने से, आहरण करने से शरीर में सुगंध पैदा होता है। शरीर में यज्ञ करने से, धीरे धीरे पान करने से, इस जिह्वा को जब तारू में ऊपर चिपकाया जाता है तो धीरे धीरे प्राण ऊपर की तरफ और शरीर भी स्थित हो जाता है, मन भी स्थित हो जाता है, चित्त की वृत्तियाँ भी स्थित हो जाती हैं, प्राण की गति भी न्यून अवस्था में हो जाती है। मुंह के जो लार हैं, रस हैं, वो भी सूखने लगते हैं, यानी मगड़ा अवस्था में हो जाता है व्यक्ति, निःशब्द हो जाता है। उसकी शरीर की सभी गति रुक जाती है। यानी जब जिसे मरना आ गया उसी को जीना आता है, वही जीवन को जान पाता है, जीवन की रहस्यों की गुत्थी को सुलझा पाता है।
ये उससे मर्म जागृत होते हैं जो शरीर में 14 मर्म हैं। ये मर्म का स्थान इन्हें मामूली स्पर्श करने से व्यक्ति की प्राण जा सकते हैं। इसी में किसी अस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। शस्त्र के द्वारा यानी हाथों के द्वारा स्पर्श करने पे मर्म पर उसकी जीवन समाप्त हो सकती है। इस विद्या को, जो मर्म की विद्या को जानते थे, मर्म की विद्या, जब कोई जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। मर्म की विद्या, ब्रह्म विद्या को जानने वाला, वो ना अस्त्र से ना शस्त्र से, सिर्फ मंत्र की सिद्धि से हजारों कोस बैठे हुए व्यक्ति को उच्चाहट करके, उसके मर्म पर घात करके उसकी जीवन की लीला को समाप्त कर सकता है। ब्रह्म विद्या में 2 शक्तियाँ महान हैं, एक आशीर्वाद की और एक श्राप की। आज लोग को आशीर्वाद की चाहत नहीं है, श्राप का भय नहीं है। ब्राह्मण अपने पथ से गिरता जा रहा है, अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, अपनी शक्ति को का प्रयोजन प्राप्त नहीं करना चाहता। ब्राह्मण गिनती नहीं है, गणना नहीं है। जैसा कि आज ब्राह्मण एक मत के रूप में गिना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण पदच्युत हो गया है। ब्राह्मण एक संख्या है, परमात्मा महासांख्य है, ये गिनती नहीं है। लेकिन यही जब पद्म पर बैठता है, पद्मा आसन में होता है, तो संसार की सबसे बड़ी गिनती जो पद्म है, यानी पूरी जगत पर इसका नियंत्रण हो जाता है, जगत से भी बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या एक महान विद्या है जो व्यक्ति को महान बनाती है, नर से नारायण की सम बनाती है। आज इतनी महत्वपूर्ण विद्या का पतन हो रहा है, बड़ी दुख की बात है। इसलिए कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। इसी जिह्वा को संभाल लेने से नियत नीत नेत नेत सब सध जाता है। ये भटकने ना पाए, ये मौन रहे, नियंत्रण में रहे, जिह्वा साफ सुथरी रहे, इसका शुचिता हो, ये में शुचिता हो तो अभियान तक शुचिता स्वतः हो जाती है। बाहरी शुचिता स्वयं हो जाता है। आज आप बाहर शरीर का तो साफ़ सुथरा कर लेते हो, साफ़ सुथरा कपड़े पहन लेते हो, साफ़ सुथरी मकान गाड़ी बगले में रहते हो, लेकिन अंदर आपके मैल ही मैल जमा हुआ है। आज की जो स्थिति समाज और समाज का जो संचालन करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ब्रह्म विद्या को प्रोत्साहित करना, ब्राह्मण को ब्रह्म विद्या धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अनुदानित करना। लेकिन आज ब्राह्मण का ही विरोध, ब्राह्मण पर जो आरोप हजारों वर्षों से था कि मनुवादी, जिसने जात पात पर बांट करके लोगों में भेदभाव किया, लोगों पर भेदभाव ही का कारण ही दुख का कारण बना। लेकिन इन हजार वर्षों में ब्राह्मण ने सिद्ध कर दिया है
कि ब्राह्मण मतभेद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, बल्कि दूर करता है। इस चुनाव में भी ब्राह्मण ने धर्म के नाम पर धर्म की बात करने वाले, भले वो धर्म को ना जान पाए हों, धर्म मार्ग पर ना चल पाए हों, लेकिन मात्र धर्म की बात करने पर ही ब्राह्मणों ने साथ दिया। ये नहीं देखा कि जैसा कि आरोप था कि शूद्रों से ब्राह्मण दुर्भाव करता है। सभी को बढ़ाया, सभी का साथ दिया, चाहे इसमें पिछड़े रहे हों, हरिजन रहे हों, यादव, वर्मा, कोई भी जात के रहे हों, ब्राह्मण ने हमेशा प्रोत्साहित किया है, सबका साथ दिया है। लेकिन इस चुनाव में देखने को भी मिला कि जहां ब्राह्मण प्रत्याशी था, वहां पर ब्राह्मण से लोगों ने भेदभाव किया। ये भी सिद्ध हो गया। ब्राह्मण पूरे जगत का हितैषी है, समीक्षा करने वाला है, सभी को की दोष को दूर करने वाला है, किसी पर दोषारोपण करने वाला नहीं। इसलिए आज ब्राह्मण विद्या का पतन हो रहा है। इस भारत को जिसने जान लिया और उसे मान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। इस भारत को मैकाले ने जानने की कोशिश की, पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत की कमजोरी भी जान पाए और शक्ति भी जान पाए। शक्ति इसकी विद्या थी, शक्ति इसकी गाय माता थी। दोनों का पतन करके कानूनी ढंग से पतन किया और इस पर राज करने के काफ़ी समय तक इस पर राज किया। मैकाले ने अपने यहाँ के संसद में, अमेरिका के संसद में, आज भी वो लिखित बयान है उसका, जो प्रस्ताव दिया था, जब तक गुरुकुल रहेंगे, भारत की संस्कार संस्कृति रहेगी, तब तक ज़्यादा दिन तक राज नहीं किया जा सकता। उस समय जो उन्होंने आकलन दिया था, 7,500 गांव, सब में गुरुकुल, सभी जात वर्ग के लोग, जिसमें लड़कियों की संख्या 53%, बच्चों की संख्या लड़कों की 47%, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। सबको विद्या निःशुल्क प्राप्त हो गई थी। जात पात पर आधार पर कोई भेद नहीं था। ये तो मैकाले के द्वारा हुआ। और गांधी ने इस देश को जाना, भ्रमण किया, इसका देखा कि यहाँ की जो कमजोरी को भी जाना और महानता को भी जाना। गीता को अध्ययन किया, रामचरित का किया और इसके सत्याग्रह, परम अहिंसा मार्ग पर चल करके और भी उपाय हुए, लेकिन उसमें जो सबसे सार्थक भूमिका परम अहिंसा गांधी का ही था। लेकिन गांधी भी अंत में चूक गए कि जो धर्म का विरोध करने वाले थे, जात के आधार धर्म के नाम पर बंटने वाले थे, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। जो इसका समर्थन न करें, इनके साथ में ना रहना चाहें, ज़बरदस्ती दूसरे पंथ वालों को रोक करके, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। अंत में एक गलती मोहवश गांधी ने भी किया। तो जो इस देश का भ्रमण कर लेगा, इस देश को, भारत माता को जान लेगा, वो महान संस्कार संस्कृति, वो व्यक्ति महान हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य महान हो जाएगा। आज जो स्थिति हमारे चुनाव में मंत्रिमंडल की आई है, उसने भारत की कमजोरी को भी प्रदर्शित कर दिया है कि भारत जात पात
धर्म भाषा के आधार पर कितना बटा हुआ है कि सत्ता के चलाने के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए इतने भारी मतमंडल का गठन करना पड़ रहा है, जिसका भाग जनता जनार्दन को उसका व्यय झेलना पड़ेगा। जो उसकी योग्यता रखते थे उनको भी और अयोग्य भी व्यक्तियों को भी उसमें खाली जात और धर्म भाषा के लिए कि सब जात भाषा धर्म को उसमें समाहित किया गया है कि भविष्य में या भी पूरे विश्व को दिखाया जा सके कि आज भी लोग बटे हैं और इसकी एक शक्ति भी है, कमजोरी भी है, शक्ति भी है। अगर सभी लोग मिलजुल करके अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए काम करें तो ये भारत की शक्ति भी बनेगा। मिलजुल करके भ्रष्टाचार को समाप्त करें प्राथमिकता के रूप में, भ्रष्टाचारी को मृत्युदंड के लिए संविधान बनाएं, क्योंकि भ्रष्ट ही ऐसी बीमारी है जो सभी दुखों का कारण है। संस्कार संस्कृति से शिष्टाचार पैदा होता है, शालीनता होता है। भ्रष्टाचार ही बीमारी, बेरोजगारी, अनियंत्रित भीड़ आबादी, सब कुछ भ्रष्टाचार ही इसका जड़ है। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए और मिलावटी वस्तुओं के लिए, मिथ्या वचन के लिए, जो झूठी लोगों को वचन बात करें, मिथ्या वचन के लिए, भ्रमित करने के लिए इसमें कठोर दंड का प्रावधान अगर लोग करते हैं, भारत को जान जाते हैं, भारत माता की जय का सामयिक अर्थ जान जाते हैं, उसके उद्घोष को जान पहचान करके इसके अनुसार परिभाषित करते हैं, तो ये देश महान बनेगा, महान विभूतियों को प्राप्त करेगा। ये परीक्षा की घड़ी है भारत के लिए, लेकिन जिस तरह से स्वार्थ को देखते हुए कि स्वार्थ के आधार पर लोग संगठित हुए हैं, स्वार्थ के आधार पर संगठित लोग नहीं होते, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो विघटित हो जाते हैं, तो ये चल नहीं पाएगा। और 2027 तक के लिए पुनः चुनाव के लिए और इस देश को चुनाव के व्यय के रूप में झोंका जाएगा। इसलिए सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की जागृति अभियान से भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय, सब संत गुरु की जय, जनता जनार्दन की जय, विश्व की जय तभी होगी जब भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान होगा। इसलिए इसके लिए सब सचेत हों, सावधान हों। इसी के द्वारा सबको सुख शांति पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, लोग मिलजुल कर रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।